आज के प्रोग्राम में दो खबरें जो हमने सिलेक्ट की हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन की जाए। एक तो मिसिंग पर्सनस का मामला है, जिसमें एक जर्नलिस्ट जो है उसका केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है, और उस हवाले से बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। पावरफुल ऑब्जर्वेशन के ऊपर जब फैसला ही इतना पावरफुल आ जाए तो शायद पाकिस्तानी कौम की इससे बड़ी खिदमत ना हो सके। मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि जिसको हाइब्रिड वॉर या फिफ्थ जनरेशन वॉर कहा जाता है, उसके अंदर माशरे की तकसीम उसका बुनियादी फ़लसफ़ा है। और माशरे की तकसीम की शायद बदतरीन शक्ल ही हो सकती है कि आपके माशरे से कुछ ऐसे तबके हों जहाँ मिसिंग पर्सनस को लेकर वो लोग साल हर साल से या महीनों से या हफ्तों से इंतज़ार में बैठे और उस शख्स का पता ही ना हो वो ज़िंदा है, मर गया है, लापता है, कहीं खुद चला गया है। बाद ऐसे लोग होंगे चंद एक जो अफ़गानिस्तान चले गए होंगे, बहुत सारे वो लोग होंगे जो इंटर्नमेंट सेंटर्स में पड़े होंगे, कुछ लोग एजेंसियों को मतलूब होंगे और शायद इंतहा से ज़्यादा संगीन नौइयत की दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हो। लाइक प्रेड लैंड बॉम्बिंग में अगर कोई मुलव्वस है, कोई APS के अटैक में मुलव्वस है, वो लोग जिन्होंने हमारे यंग कैप्टन्स के या लेफ्टिनेंट जो थे, सेकंड लेफ्टिनेंट्स थे, उनके गले काटे, या वो जो FC के जवानों के साथ जो कुछ किया गया, अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तानी कौम के दिलों में उनके लिए नरमी पैदा हो जाएगी तो ये खाम ख्याली है। ये कौम कभी उनको माफ़ नहीं करेगी। लेकिन ऐसे भी मुजरिम को आपको अंदराज करके अंदर बंद करना चाहिए। उसकी मिसिंग पर्सन वाली शक्ल जो है किसी पाकिस्तानी शहरी की, वो बहुत बदतरीन शक्ल है, नहीं होनी चाहिए।